ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े करा के राजनीति करना चाहते हैं। 9 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। स्कूल बचाओ अभियान के तहत मैं स्वयं और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव में जाएंगे और एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। उन गाँवों में सभाएं करेंगे कि अगर आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं कर सकते, बिजली पानी नहीं दे सकते, ये तो मौलिक ज़रूरत है, इंसान की ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकता है। तो अगर वो भी नहीं पूरा कर सकती सरकार तो उसको फिर अपने आप को सरकार कहलाने का हक नहीं है। ना तो वो लोग आईजी हैं, न डीआईजी हैं, न डीजीपी हैं, न पुलिस है, न दरोगा है। कैसे उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो कहीं भी जाते हैं गुंडागर्दी करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा ना कि 80% हिंदुओं से नफरत करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है। कल तक के जो बीजेपी एजुकेशन सिस्टम की बात करती कि उन्होंने मजबूत किया है, वही एजुकेशन सिस्टम अगर यूपी की बात करें तो सैकड़ों स्कूल मर्जर के नाम पर बंद किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। सर, क्या कुछ आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, 4 साल में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है डबल इंजन की, उसके लिए शिक्षा कहीं से प्राथमिकता में नहीं आता। ना इनके लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता में है, ना शिक्षा प्राथमिकता में है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े करा के राजनीति करना चाहते हैं। 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में पहले बंद हो चुके हैं। 27,000 सरकारी स्कूल अब बंद हो रहे हैं। गांव-गांव में इसको लेके गुस्सा है, आक्रोश है। कल आम आदमी पार्टी ने 75 में से 72 जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। हमारे नेताओं को मारा गया, पीटा गया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। 9 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। स्कूल बचाओ अभियान के तहत मैं स्वयं और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव में जाएंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे जहां पे स्कूल बंद हो रहा है, और एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। उन गाँवों में सभाएँ करेंगे। तो ये अभियान हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं कर सकते, बिजली पानी नहीं दे सकते, ये तो मौलिक ज़रूरत है, इंसान की ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकता है। तो अगर वो भी नहीं पूरा कर सकती सरकार तो उसको फिर अपने आप को सरकार कहलाने का हक नहीं है। सर, कावड़ यात्रा का टाइम चल रहा है, नेम प्लेट की बात आती है, यहाँ तक के लिबास लोगों के उतरवा के चेक करे जा रहे हैं, इस पर आप कैसे देखिए, पहली बात तो इस सरकार का खुद का लिबास उतर चुका है। ये सरकार बेनकाब हो चुकी है। तो अब इसके जो इससे जुड़े हुए जो गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, वो लिबास उतरवाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक अराजक मानसिकता और एक गुंडागर्दी की मानसिकता की निशानी है कि ऐसा करने की छूट सरकार के संरक्षण में उनको मिली हुई है। ना तो वो लोग आईजी हैं, न डीआईजी हैं, न डीजीपी हैं, न पुलिस है, न दरोगा है। कैसे उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो कहीं भी जाते हैं गुंडागर्दी करते हैं? लेकिन इन सब के पीछे मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि दरअसल ये 80% हिंदुओं के रोजगार को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन लोग जाटो ढाबा, वाल्मीकि ढाबा, निषाद ढाबा, यादव ढाबा, क्या कहते हैं, लगाना पासी ढाबा, सोनकर ढाबा लिखना शुरू कर देंगे तो भाजपाई तो उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। कोई जाकर चुरकी काटेगा, कोई पेशाब पीने के लिए कहेगा, कोई ढाबा तोड़ फोड़ करेगा, यही काम करेंगे लोग। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको आदेश दे दिया कि आपको नेम प्लेट लगवाने का हक नहीं है, आपको जाति धर्म पूछने का हक नहीं है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। सर, कल तक के बीजेपी केजरीवाल के शीश महल प्रोपेगेंडा चलाती थी, लेकिन आज रेखा गुप्ता की अगर बात करूं तो 2 बंगलों को तोड़ के एक बनाया जा रहा था, इसको कैसे देख रहे हैं? तो अब भाजपाइयों से पूछिए। मैं तो चाहता हूँ मीडिया वाले जितनी खबर केजरीवाल जी को लेके चलाते हैं उसका 1/7 खबर चला दें रेखा गुप्ता के खिलाफ। पता तो चले देश के लोगों को कि किन किन मुद्दों को आपने बहुत बड़ा करके प्रस्तुत किया और हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। सर, आज दिल्ली के जो हालात हैं, बुलडोजर चलते ही जा रहे हैं, जहाँ पे कहते थे झुग्गी होगी वहाँ पे मकान, लेकिन मकान देखिए, दिल्ली को 4 महीने में इन्होंने बर्बाद कर दिया, और हमारे जो यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई थे उनके मकान तोड़ दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, उनको रोहिंग्या कहा, उनको बांग्लादेशी कहा, उनको अपमानित किया। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा ना कि 80%
हिंदुओं से नफरत करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है। ये इस देश की जो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है उसकी पार्टी ही नहीं है। ये तो नफरत फैलाने वाले, झगड़ा कराने वालों का एक समूह है जो गलती से सत्ता में आ गया है। तो हमारे लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। 9 जुलाई को आप लोग क्या कुछ करते हैं? 9 जुलाई से पूरे प्रदेश में हम लोग मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए स्कूल बचाओ अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में सभाएं करेंगे, संवाद करेंगे जहां पे स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा अभियान चलाएगी 9 जुलाई को, जहां मधुशाला नहीं विद्यालय चाहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।